हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूट क्लासेज। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए बच्चा हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसमें 30 डिग्री भी बनता हो और 60 डिग्री भी बनता हो। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री हो और एक एंगल 30 डिग्री हो। तो इसके लिए बच्चा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल 60 60 60 यानी सभी एंगल भी इक्वल होता है और सभी साइड भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे एबीसी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जिसके सारे साइड ए बी बी सी ए सी सब बराबर है और एंगल ये सब ए बी सी सब 60 डिग्री के हैं। अब इस ट्रायंगल में हमें करना क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर डालना होता है। जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालोगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक ए बी डी और एक ए डी सी। अब दोनों के फीचर्स देखें तो क्या है भाई, ये एंगल तो 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये पूरा एंगल ए भी कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। लेकिन परपेंडिकुलर डालने से ये एंगल डिवाइड हो जाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एंगल डिवाइड होके 30 डिग्री और ये भी एंगल डिवाइड होके 30 डिग्री हो जाता है। और डाला गया परपेंडिकुलर बच्चा सामने वाले साइड को भी ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि सभी साइड ए लेंथ के हैं, सभी साइड ए लेंथ के हैं, तो बच्चा ये जो पीडी होगा ना a/2 हो जाएगा और जो डीसी है ना ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बच्चा कॉन्ग्रुएंट है। आप किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क कर सकते हो। तो हम एबीडी में वर्क अगर करें तो यहाँ से अगर हम एडी फाइंड आउट करना चाहें तो एडी क्या हो जाएगा बच्चा, जो एडी है एक तरह से देखा जाए तो परपेंडिकुलर है बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर इस डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ अगर हमें चाहिए एडी का, तो एडी कैसे निकालेंगे बच्चा। अगर इस ट्रायंगल में जाओ चाहे इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में वर्क कर सकते हो क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है बच्चा। तो बच्चा ये एडी होगा हाइपोटेनस, यहाँ पे ए बी जो है ए बी, ये बच्चा हाइपोटेनस की तरह वर्क करेगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बच्चा ये जो है ये वाला साइड जो बीडी है इसका स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा a²/4 और यहाँ पे 4a² माइनस a², यानी ये हो जाएगा 3a² डिवाइडेड बाई 4। अब 3 का रूट तो निकलता नहीं है, 4 का हो जाता है 2 और a² का बच्चा a, यानी ये जो परपेंडिकुलर आया है ये हो जाएगा बच्चा √3a डिवाइडेड बाई 2। √3a डिवाइडेड बाई 2, स्पेस की कमी है तो मैं अब इसको क्या कर दे रहा हूं, डिलीट कर दे रहा हूं। तो अब यहां से तीनों साइड हमें क्या लग गया बच्चा, पता लग गया। अब हमें निकालना है, मान लेते हैं 30 के लिए वैल्यू निकालना है। तो साइन अगर 30 डिग्री की वैल्यू लिखा जाए तो क्या होता है बच्चा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, मतलब किसी भी एंगल के लिए अगर साइन निकालोगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर, सामने वाला साइड बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर तो a/2 है और हाइपोटेनस क्या है बच्चा, a है। तो यहां से ये कैंसल हो जाएगा a और बच जाएगा बच्चा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। चाहे ट्रायंगल बच्चा बड़ा हो या छोटा हो डजेंट मैटर। सपोज ये एक ऐसा इक्विलेटर ट्रायंगल है कि सभी साइड 7 7 7 के हैं। ठीक है, तो ये 7 होगा तो ये हो जाएगा भाई 7/2, 7/2 ये पूरा 7, ये हो जाएगा √3 7/2। तो बात वही रहेगा। ठीक है, अगर आप साइड ले रहे हो 100 100 100, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा √3/2 इंटू 100। तो कोई भी ट्रायंगल हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साइन 30 का वैल्यू हमेशा बच्चा क्या आएगा, 1/2 आएगा।
ये बदलेगा नहीं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो उसमें ना साइन 30 का वैल्यू जब भी आएगा ना 1/2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो cos 30 बच्चा इसमें ना बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस 30 के लिए, ये हो जाएगा बेस, यानी यहाँ पे जो AD है बच्चा ये बेस की तरह काम करेगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है बच्चा √3a डिवाइडेड बाई 2 और हाइपोटेनस है a, तो a कैंसल, यानी क्या आ जाएगा बच्चा √3/2, √3/2 आ जाएगा। उसी तरीके से tan 30 डिग्री की अगर वैल्यू निकालोगे तो इसमें होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर है a/2 और बेस क्या है बच्चा, बेस है √3a/2, ठीक है। तो ये 2 भी कैंसल और ये a भी कैंसल और क्या आ गया बच्चा 1/√3। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि a के प्लेस पे 2a लिया है, 2a, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 2a का हाफ हो जाएगा a। तो ऐसा लेने से अगर आप 2a लेते हो ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है, यानी फ्रैक्शन से बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे a/2 आ जा रहा है। अगर आप 2a लेते तो ये a होता, ये a होता तो कैलकुलेशन आसान होता। तो मैंने a/a ही लेकर मैंने काम किया है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। अब देखो जैसे ही साइन 30 का वैल्यू पता लग गया तो कॉसेक तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा बच्चा कितना 2/√3, 2/√3, क्योंकि कॉसेक सेक होता है बच्चा cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 का आया है √3/2, तो सेक 30 का क्या आएगा बच्चा 2/√3। और उसी तरह से जो tan 30 है इसका वैल्यू होता है 1/√3, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा √3/1 यानी क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी cot 30 का वैल्यू, cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चा √3। तो इस तरीके से हमने क्या किया 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल लिया। अब अगर आपको 60 डिग्री के लिए वैल्यू चाहिए तो यहां से इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारा वर्क करना होगा। तो फिर से मैं इसको इरेज करता हूं और फिर से सारा चीज मार्किंग कर देता हूं। ये बच्चा था 30 डिग्री, ये भी था 30 डिग्री, ये था a, ये था a और ये आया था √3a/2 और ये था बच्चा a/2 और ये था एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप 60 डिग्री के लिए वर्क करोगे तो जैसे कि साइन 60 डिग्री का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चा सामने वाला साइड और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस बार √3a/2 और हाइपोटेनस a, तो a गया और यहाँ पे आया √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। सिमिलरली cos 60 अगर चाहिए तो ये होता है बच्चा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 60 के लिए बेस हो जाएगा a/2, तो a/2 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा a, तो हाइपोटेनस बच्चा a, तो ये कैंसल होके आ जाएगा 1/2। उसी तरह से अगर tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो tan 60 में क्या होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है √3a/2 डिवाइडेड बाई बेस क्या है a/2। 60 के लिए परपेंडिकुलर AD √3a/2 और बेस क्या हो गया a/2। तो बच्चा यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो गया और फाइनली बच जाएगा √3। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब बाकी बच गए 3, तो उनका अगर वैल्यू आपको निकालना है, सपोज sin 60 है तो आपको चाहिए बच्चा अगर cosec 60, तो cosec 60 का जो वैल्यू है cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, यानी जो साइन की जो वैल्यू है ना इसी को पलट दो, इसी को उलट दो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको sec 60 का वैल्यू चाहिए तो sec 60 का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, यानी साइन जो cos का वैल्यू है ना उसका उल्टा होता है sec। उसी तरह से cot का वैल्यू क्या हो जाएगा cot 60 का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, ये 1 है डिवाइड बाई 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजिली 30 डिग्री
एंड 60 डिग्री का वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जो कि कैसे 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए बच्चा हम एक ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें ना कि जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनता हो। तो यहाँ पे हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसके दोनों ये साइड बराबर हो। तो जब दोनों साइड बराबर होगा बच्चा, तो हमने पढ़ा है कि बराबर साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो अगर ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये दोनों एंगल बच्चा मिल के 90 होंगे, क्योंकि ये अकेले 90 है। तो ये दोनों मिलके 90 होंगे, और दोनों चूंकि इक्वल होंगे तो ये कितने के होंगे, 45 और 45 के होंगे। ठीक है, यानी हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें 45 डिग्री एंगल बनता हो, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें 45 डिग्री एंगल बनता हो। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका ये जो बेस है और जो हाइट है दोनों बराबर हो। ठीक है, दोनों बराबर होगा तो दोनों एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल मिल के हमेशा 90 होते हैं, क्योंकि ये 90 किसी भी ट्रायंगल में टोटल मतलब सभी एंगल का सम कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये दोनों मिलके 90 होंगे। अब चूंकि दोनों साइड इक्वल है, इसलिए दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 45 के होंगे। अब जब ये ए है और ये ए है, तो इस केस में हाइपोटेनस जो AC होगा वो कितना होगा। तो हाइपोटेनस होता है बच्चा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी दोनों बेस भी ए है, परपेंडिकुलर भी ए है, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चा 2a स्क्वायर, यानी 2 तो अंदर रहेगा और ए स्क्वायर का क्या निकल के आएगा, ए, यानी √2a, यानी जो हाइपोटेनस है बच्चा ये होगा √2a। अब यहां पे अगर हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चाहे तो आप इस एंगल से निकालो चाहे इस एंगल से निकालो, दोनों के लिए सेम ही वैल्यू आएगा। जैसे कि साइन 45 की अगर बात करें तो क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम यहां से बात करें तो परपेंडिकुलर ए है, अगर यहां से बात करें तो भी परपेंडिकुलर ए ही है, और हाइपोटेनस तो क्या है बच्चा, √2a। तो ए कैंसल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2। उसी तरीके से अगर cos 45 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो 45 चाहे कोई भी एंगल लो, बेस क्या है, ए है, इसके लिए भी बेस क्या है, ए ही है। तो यहाँ पे होता है बच्चा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहाँ पे ए है और हाइपोटेनस क्या है बच्चा, √2a। तो ए कैंसल और क्या आ जाएगा बच्चा, 1/√2, क्या आ जाएगा, 1/√2। सिमिलरली tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी ए है, अगर 45 के लिए बात करें परपेंडिकुलर भी ए, बेस भी ए, तो दोनों ए है, तो कैंसल होके क्या आ जाएगा बच्चा, 1। तो तीनों का वैल्यू आ गया। अब अगर आपको चाहिए कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, तो भाई साइन का उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, √2/1, यानी क्या हो जाएगा, √2। उसी तरीके से अगर cos सेक 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो वो होता है बच्चा किसका उल्टा, cos का। तो ये भी है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, √2/1, यानी √2। उसी तरह से अगर आपको चाहिए cot 45 का, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि tan का वैल्यू 1 है, तो उलट कर लिखोगे तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से tan 45 डिग्री के लिए आप वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।